नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पे हर लेटेस्ट खबर है वो देते रहें। तो पहली खबर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है एम्स से। एम्स के डायरेक्टर का बहुत ही बड़ा बयान आया है और उन्होंने बोला है कि जून और जुलाई में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज आएंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ के साथ उन्होंने बोला है कि लॉकडाउन की वजह से मामलों में गिरावट आ सकती है, तो ये भी उन्होंने अच्छी बात बोली है। और उन्होंने जून और जुलाई में भारत में सबसे ज्यादा मामले हैं वो कोरोना वायरस के आ सकते हैं, ये उनकी तरफ से बयान आया है। जबकि एसबीआई ने ग्राहकों के लिए सस्ता किया सभी तरह के लोन। एसबीआई ने सभी तरह के लोन हैं वो सस्ते कर दिए हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जबकि विशाखापट्टनम केमिकल प्लांट गैस लीक में 11 लोगों की मौत हो गई है। पीएम ने सभी 11 बजे कल सुबह 11 बजे मीटिंग ली थी, वहां की सीएम रेड्डी से बात की थी और पूरे जो हालात हैं उनका जायजा लिया है। और वहां की सरकार है आंध्र प्रदेश की, उन्होंने मृतकों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है 23 अगस्त को होगी जेईई एडवांस परीक्षा। तो एचआरडी मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान जारी किया गया है। जो जेईई एडवांस की परीक्षा का जो इंतजार कर रहे थे वो 23 अगस्त की होगी, ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। अगली खबर निकल के आ रही है जो कल बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा में मोदी ने देश को संबोधन किया, उसमें कोरोना वायरस में जो पूरे विश्व में फैला हुआ है उसके बारे में चिंताजनक विषय उन्होंने बताया है। साथ ही लोगों को उसमें सचेत रहने के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बोला गया है। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। और एक और खबर निकल के आ रही है विदेश से, जो लगातार अमेरिका चीन पर हमला कर रहा था, आखिरकार चीन का भी जवाब आया है। और चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपनी नाकामी से लोगों को ध्यान भटकाना चाहता है। जो अमेरिका में जो अभी त्रासदी चल रही है उसका ध्यान भटकाना चाहता है, उसकी वजह से वो हम पर आरोप लगा रहा है। ये चीन की सफाई आई है। और यूएस में अप्रैल में 2 करोड़ लोगों की है वो नौकरी चली गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है यूएस से। अगली खबर निकल के आ रही है गोवा बोर्ड से। गोवा बोर्ड ने अपनी परीक्षा तिथि है वो जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षा 21 मई से और 12वीं की परीक्षा 20 मई से चालू हो गई है, क्योंकि गोवा है वो कोरोना मुक्त हो गया है। इसकी वजह से वहां की सरकार ने है वो एग्जाम स्टार्ट करने का फैसला लिया है। जबकि भारत में कोरोना का लगातार कहर है वो जारी है, लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मई महीने में भारत में सबसे ज्यादा मामले हैं वो सामने आए हैं। 7 दिन के अंदर भारत में तकरीबन 17 से 18 हजार मामले हैं वो 7 दिन के अंदर भारत में आए हैं। भारत में अब तक 56,000 से ज्यादा मरीजों का आंकड़ा है वो मिल चुका है। तो 56,000 से ज्यादा मरीज हैं वो भारत में अब तक कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। उनमें से 1833 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। एक बार फिर से पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल 3600 मामले सामने आए थे और आज 3,000 से ज्यादा मामले हैं वो सामने आए हैं। दिल्ली की रिपोर्ट है वो लेट नाइट तक नहीं आई थी, उसकी वजह से आंकड़ा है ये और बढ़ सकता है। तो ये इस वक्त की खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि देश के 180 जिलों में 7 दिन से कोई भी केस नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। 319 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, यानी कि कोरोना मुक्त है वो 319 ऐसे जिले हैं। और 180 ऐसे जिले हैं जहां पर 7 दिन से कोई नया केस है वो सामने नहीं आया है। भारत में अब हर रोज 95,000 टेस्ट हो रहे हैं, ये अच्छी खबर निकल के आ रही है। भारत में जो टेस्टों का आंकड़ा है वो बढ़ा है, उसके कारण जितने ज्यादा टेस्ट होंगे मरीजों का जल्दी से जल्दी पता लगेगा, उसके कारण मरीजों का आंकड़ा है वो भारत में बढ़ा है। तो 95,000 टेस्ट हैं भारत में रोज हो रहे हैं। और भारत में जो मृत्यु दर है वो 3.3% है, यानी कि 100 लोगों में 3 से या 4 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि रिकवरी रेट है वो 28.83% है। तो ये खबर निकल के आ रही है। तो भारत में लगातार कोरोना का कहर है वो जारी है। 28.83% लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। तो ये राहत की खबर निकल के आ रही है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 2,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 38,50,000 लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। ये इस वक्त की खबर निकल के आई है। पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका है वहां पर 30% से ज्यादा मामले हैं वो अकेले अमेरिका में अब तक मिले हैं।
हम आपको राज्यवार स्थिति की भारत में राज्यवार स्थिति बताएं कि कितने कोरोना वायरस के मरीज हैं। सबसे पहले हम आपको दिल्ली के आंकड़े बताते हैं। दिल्ली की रिपोर्ट है वो लेट नाइट तक नहीं आई थी और दिल्ली में अब तक टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 5,532 पर पहुंच गया है। दिन प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से आंकड़ा है वो बढ़ा है और महाराष्ट्र में कल 1362 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा महाराष्ट्र में 18,120 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार मामलों का संख्या मुंबई में 10,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 3,138 मामले हैं वो अब तक मिल चुके हैं। बात करें हम आपको यूपी की, तो यूपी में मरीजों का आंकड़ा है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। यूपी में केवल कल मात्र 73 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा यूपी में 3,071 पर पहुंच गया है। जबकि पश्चिम बंगाल में मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल में कल 92 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में 1548 पर हो गया है। तो धीरे धीरे वहां पर भी आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें बिहार की, तो बिहार में कल 7 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 549 पर पहुंच गया है बिहार में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कल 110 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा राजस्थान में बढ़ता हुआ 3,427 पर पहुंच गया है। तो राजस्थान में भी मामले हैं वो लगातार 100 से ऊपर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें पंजाब में, तो पंजाब में मरीजों का आंकड़ा है वो गिरता हुआ दिखाई दिया है। पंजाब में जहां पर 300 से 400 मरीज मिले थे एक दिन में, वहीं कल 118 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,644 पर पहुंच गया है। जबकि आंध्र प्रदेश में 56 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,833 पर पहुंच गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कल 31 नए केस हैं वो सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा हरियाणा में 31 केसों के साथ 625 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में दिन प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में कल 580 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 5,409 पर पहुंच गया है। गुजरात में कल 388 नए केस हैं वो सामने आए हैं और गुजरात में टोटल मरीजों का आंकड़ा 7,013 पर पहुंच गया है। तेलंगाना में कल 15 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,122 पर पहुंच गया है। तो तेलंगाना में मरीजों का आंकड़ा है उसमें गिरावट आई है। उड़ीसा में कल 14 नए केस सामने आए हैं, टोटल मरीजों का आंकड़ा 219 पर पहुंच गया है। जबकि विश्व में सबसे ज्यादा मामले हैं वो अमेरिका में आए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2,073 लोगों की मौत हो चुकी है। 25,459 24 घंटे में नए मरीज मिले हैं। 12,63,092 टोटल मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 74,799 लोगों की अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत न्यूयॉर्क सिटी में हुई है। जबकि बात करें स्पेन की, तो स्पेन में 2,53,682 मामले हैं वो अब तक मिल चुके हैं। उनमें से 25,857 लोगों की अब तक स्पेन में है वो कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। इटली में 24 घंटों में 369 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौतों का आंकड़ा 2,14,457 पर पहुंच गया है। उनमें से 29,684 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से इटली में मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 24 घंटों में 649 लोगों की मौत हुई है। 2,01,101 मरीज हैं वो टोटल मिल चुके हैं। उनमें से 30,076 लोगों की अब तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। बात करें फ्रांस की, तो 1,74,191 मरीज हैं वो मिल चुके हैं। उनमें से 25,809 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े हैं वो फ्रांस से निकल के आ रहे हैं। तो भारत में भी मरीजों का आंकड़ा वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सावधानियां बरतें, लॉकडाउन का पालन करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास है वो न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।